बैग में ना ऊपर से चल को लगा है यहाँ की शोभा कितनी दृश्य है। हे प्रभु, पत्ते पत्ते में तेरी लीला का चमत्कार दिखाई दे रहा है। संबंध कर दिया। नदी के प्रवाह में तेरी अनुपम लीला का दृश्य दिखाई देता है। तेरी रचना सकल सृष्टि के कण कण से चमकती है। तेरी महिमा सभी वस्तु के अंतर से झलकती है। नजर हर फूल पत्ती पर तेरा आकार आता है। जिधर जाता है व्यक्ति भरे भंडार पाता है। नारायण नारायण नारायण। कैसा सुहाना समय है। शीतल मंद सुगंधित वायु और ये पवित्र जल का झरना हृदय में भजन की प्रेरणा उत्पन्न कर रहा है। प्रभु बढ़ता जा रहा है ध्यान का उत्साह हृदय में। बह उठी प्रेम की गंगा निर्मल धार हृदय में। पवन के वेग से परमात्मा की याद आती है। ध्वनि जल धार की कानों में उनके गीत गाती है। नारायण नारायण नारायण। सोच लिया अपनी आत्मा के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया। हजारों पात की जिंदगी दया से पार होती है। हजारों के लिए जिनके भरे भंडार होते हैं। हजारों नाम से जिनके परम सुख धाम पाते हैं। उन्हीं के ध्यान में हम बैठकर आसन लगाते हैं। नारायण नारायण नारायण। परियों की सरदार गाओ ऐसा राग तुम फैले सकल बहार। नारद का दखंड हो कभी मिले आराम। ऐ प्यारी परियों मेरी फिर करना तुम आराम।
हिमालय की गहरी गुफाओं में देवपुरुष धाम के दर्शन दिखाता हूँ अभी करके इन्हें सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी, शकुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। अफसोस आज मेरा पुष्प बाण भी मुझे धोखा दे गया। कहीं ऐसा ना हो कि देव ऋषि नारद क्रोधावेश में मुझे शाप दे डाले। त्राहिमाम 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 मुनिवर त्राहिमाम। न समझा मोह में फंसकर निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल बोता है। हुआ है इस तक दुनिया में सर अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। कौन? कामदेव, ये तुम क्या कर रहे हो और किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो तुम? मुनिवर क्षमा, क्षमा मुनिवर क्षमा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। देवेंद्र की आज्ञा अनुसार मैंने आपका तब भंग करने की ठानी, लेकिन आज मुंह की खानी पड़ी मुनिराज। क्षमा कीजिए खता मेरी, क्षमा कीजिए खता मेरी।
मैंने किया अच्छा ना कुछ मैंने इसी से दिल में डरता हूँ क्षमा की एक खता मेरी। रामदेव ना कुछ प्रवाह कर दिल में मदन क्यों बिल बिलाता है। क्षमा की जा खता तेरी खड़ा क्यों थर थराता है। शरारत हो गई सो हो गई लेकिन फिर ना करना निडर हो घर चला जा तू क्यों अब देरी लगाता है। धन्य हो मुनिवर धन्य हो। सुनो कामदेव ध्यान हम करते नहीं सुख संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा लाल सा के वास्ते। मार कर तृष्णाएं सारी त्याग माया का किया मोह से मुख मोड़कर जंगल में आ डेरा किया। मही पर आ गिरे सूरज चाहे काश मंडल से नहीं है किच भी हिल सकते हम अपने तपोबल से। बलाओं की भी हो वर्षा तो अपने सर से लेते हैं जो प्रेमी है वो अपने प्रेम में ही जान देते हैं। धन्य हो ऋषि धन्य हो। आज मैंने कामदेव को प्राप्त कर दिया। कामदेव को ये शुभ समाचार शिवलोक में चलकर भगवान शंकर को सुनाना चाहिए। नारायण नारायण। शंकर के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। आइए नारद जी आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हे त्रिपुरारी आपकी असीम कृपा से आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। कौन सा कार्य किया? हे प्रभु आज मैंने मान मारा मान मर्दन मान का हो गया नीचे को सर उस रति के दावेदार का। लेकर लश्कर साथ में हमला जो मेरे पर किया यत्न सब निष्फल हुए। महाराज कृपा आपकी से हुआ पूरे ये सब काज। हे मुनि नारद मैं आपको बार बार विनय करके कहता हूं जो वरदान तुमने मुझे सुनाया है ये भगवान विष्णु से न कहना। अगर प्रसन्न चल जाए तो छुपा लेना इसी में आपका कल्याण है। जो आज्ञा प्रभु। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। इन्होंने भी खूब कही काम करके फिर ना फैलाए उसे संसार में और होंगे इस विश्व के विस्तार में। अब
मुझे मार्ग में पिताजी से मिलते हुए वैकुंठ लोक को चलना चाहिए और लक्ष्मीपति को ये सारा वृत्तांत सुनाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अहो भाग्य जो आज आपका आगमन हुआ। आज तो बहुत प्रसन्न मालूम हो रहे हैं नारद। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा का ही फल है। प्रभु, मैं हिमगिर की गुफा में आपके ध्यान में मग्न बैठा था। उस पर उस माया की इंद्र ने सिंहासन छीनने के भय से व्याकुल होकर मेरा ध्यान दिगाने के लिए कामदेव को परियों सहित भेजा, परंतु आपकी कृपा से वह मेरा कुछ न बिगाड़ सका और बुरी तरह परास्त हुआ, क्योंकि सदा हृदय में जिनके धर्म की मर्यादा बसती है, भला उन्हें सत से डिगा दे, भला ये किसकी शक्ति है। हे मुनिराज, मोह उसी को सताता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। ऋषिराज, आप तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले हैं, फिर कामदेव भला आपका क्या बिगाड़ सकता है। हे प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। इसी राज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान रहो। आइए पधारिए। आपके दर्शन पाकर आज मैं कृतार्थ हूं। अच्छा राजा, प्रजा में सब कुशल तो है? हाँ ऋषिराज, आपकी कृपा है, परंतु मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है। कृपा करके बतलाइए कि उसको कैसा वर मिलेगा। अच्छा राजन, कन्या को बुलाइए। मंत्री जी, नहलों से विश्व मोहिनी को ले आइए। हे राजन, सुनो, जो इस कन्या को वरेगा वह अमर होगा। समर भूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। और हे राजन, जिसको भी ये कन्या वरेगी उसकी चल अचल सेवा करेगी। ये कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। अच्छा, अब हम चलते हैं। जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। हे विधाता, ये कन्या मुझे इस प्रकार मिलेगी क्योंकि मुझसे अब जब जब तो होगा नहीं, इसलिए। परंतु वहां जाने में तो बहुत ही देरी लगेगी। क्यों ना यही भगवान का ध्यान लगाओ, वही मेरे इस कष्ट को दूर करेंगे। मिटाओगे तुम ही ये रोग, अब दिल की दवा बनकर करोगे शोक को मेरे, तुम ही अब आसरा बनकर। नारायण 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 कहो नारद, इस समय याद करने का क्या कारण है। हे प्रभु, राजा श्रीनिधि की कन्या
विश्व मोहिनी को देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। सो हे प्रभु, अब मुझे आप अपना हरि रूप दीजिए, जिससे मैं उस कन्या को पा सकूं, और तो किसी प्रकार वह कन्या मुझे नहीं प्राप्त हो सकती। जिसमें मेरा हित हो वो उपाय शीघ्र कीजिए प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। जिस प्रकार आपका हित होगा मैं वही उपाय करूंगा। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। मैं आपको वही रूप दूंगा जिसमें आपका ही भला होगा। मुझे अपनों की है चिंता, अपनों से अधिक चिंता तुम्हारी मन में रहती है, तुमसे अधिक चिंता। मैं सब जानता हूं क्या करूंगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। अब मैं स्वयं करने जाता हूं। विश्व मोहिनी मेरे रूप को देखकर मोहित हो जाएगी और जयमाला मेरे ही गले में डालेगी। देखो तो भाई, आज नारद का क्या हाल है। मालूम नहीं इनके दिल में ख्याल क्या है। आए हैं शील निधि की कन्या ब्याने को, है ख्याल बस यही, और ख्याल क्या है। जब तब छोड़ वनों से आया, ज्ञान ध्यान बिसराया है। त्यागी होकर फंसा मोह में, माया से भरमाया है। ये देख लो तमाशा, चुपचाप बैठ करके। आते ही राजकन्या होगी इन्हीं पर आशिक। रहने दो यार, इनका वो क्या करेगी। देखते ही सूरत इनकी कन्या खोखा पड़ेगी। सूरत को देखते ही कन्या यहाँ अड़ेगी। जयमाल देखना इनके ही गले पड़ेगी। मंत्री जी, महलों से इस मोहिनी को ले आई।
माँ की सौगन ऐसे तो आज तो मेरा बाप की भी नहीं हुई। पुराने पुतले का इस तरह लग रहा है कि कट कट गई हो। एक मिनट नाराज, एक मिनट रुक जा। अरे मैं तो स्मार्ट आदमी हूँ। नहीं, हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। तुम राक्षस अवश्य बनोगे, लेकिन जब भगवान राम अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। कपट, छल, धोखा, याचना का बदला, अपमान से, विश्वासघात, और वो भी मुझसे। मुनासिब था यही तुमको, क्या भगवान कहलाकर खूब गुण हमको दिखलाई, खूब गुणवान कहलाकर। हमारे वास्ते जग में निराशा ही निराशा है, पर विष्णु देख रहे तो भी कपट का क्या तमाशा है। देव ऋषि, ओ विष्णु, तुम दूसरों की संपदा को नहीं देख सकता। तुम्हारा हृदय ईर्ष्या और कपट से भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय भी तुमने कपट का जाल फैलाया, असुरों को मदिरा और देवों को अमृत पिलाया। तुमने ही भगवान शंकर को हलाहल का पान कराया और खुद कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को अपना लिया। तुम बड़े धोखेबाज और मायावी हो। हाँ, तुम स्वतंत्र हो, जो इच्छा में आता है वही कर बैठते हो। लेकिन अब के तुमने अच्छे का नोता डाला है, तुमने मेरा बंदे का मुंह बना दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब बंदा ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और जिस प्रकार मैं विष्णु मोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में वन वन तड़पने गिरोगे। कपट, छल, बंदगी करने का अविष्णाम काम है तेरा, लेकर छोड़ूंगा बदला, जो नारक नाम है तेरा। फिरोगे ठोकरे खाते महादुष्कर पहाड़ों में, कहीं पर वध, कहीं जंगल, कहीं भी बड़े उजाड़ों में। निराशाओं के बादल हर तरफ घिर घिर के छाएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये बादल ही काम आएंगे। शांत ऋषिराज, शांत। मुझे आपका शाप सहर्ष स्वीकार है। क्षमा, क्षमा करो भगवान, क्षमा। मैं ये क्या कर बैठा? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जो अज्ञानता के दलदल में फंसकर आपको शाप दे डाला। हे भगवान, मेरा ये शाप मिथ्या हो जाए। मैं आपकी माया के वशीभूत होकर अज्ञानता के दलदल में फंस गया। क्षमा करो प्रभु, क्षमा। न समझा मोह में फंसकर
तुम्हारी ही तो माया है, तुम्हारा रूप ही सृष्टि के कण कण में समाया है। मेरा मन घोर पापी है, जो यूं अभिमान छाया है, किया जो मन को भाया है, कहा जो दुख में आया है। क्षमा हे प्रभु, मेरा ये पाप इस तरह दूर होगा। हे दयानिधे रक्षा करो दयानिधे। नारद, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। ये जो कुछ भी हुआ है हमारी इच्छा से ही हुआ है। तुम जाकर भगवान शंकर के सतनामों का जाप करो, जिससे तुम्हारा मोह रूपी अंधकार दूर होगा।